जय हिंद हमारे प्यारे भाई और बहन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ए टू डेज मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, तो आप लोग को हेडिंग देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज का हम लोग का चैप्टर कौन सा है। आज का जो चैप्टर है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो आइए इस पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। इसमें तो बेसिकली 3 टॉपिक है। पहला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शनल फार्मूला और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे सिलेबस से इस बार हट चुका है, तो हमारे पास बचा 2 ही टॉपिक, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चे, तब देखिए और एक मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है सेक्शन फार्मूला के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बात का इसमें ध्यान रखना होगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर, देखिए पहला, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब वाई एक्सिस से जो हम एक लाइन खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, और उसको एब्सिसाई बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, और उसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ x, 0। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसको हम x, 0 से डिनोट करेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस ऑफ द फॉर्म 0, y। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसको 0, y करेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे ये जो हमारा है ये y डैश x और x डैश। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो हमारा हुआ इसको ओरिजिन बोलेंगे, इसको एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, ये एक वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए यहां पे कोई आपका पॉइंट है, तो जैसे देख पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा क्या बता रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका जो होगा x, 0 हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे 0 है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो ये हमारा 0, y हो जाएगा, क्योंकि वहां पे x 0 है। ठीक है, यहाँ पे बस यही है। और इसमें कितना होता है क्वाड्रेंट? 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है वो दोनों टर्म क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या होता है? ये निगेटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड टर्म में क्या होता है? दोनों निगेटिव होता है। और फोर्थ टर्म में x पॉजिटिव और y निगेटिव। ये 4 टर्म इसमें होता है। बस ये बेसिक है। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा हो जाता है, इस टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है पहले हम इसको समझें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप है और आपका एक फ्रेंड है, मित्र है, आप उससे मिलने जा रहा है। जैसे आप है और आपकी एक महिला मित्र है, आपको उससे मिलना है, छुप छुप के मिलने भी जा रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, आपका घर है, यहाँ पे आपका घर हुआ और यहाँ पे आपकी महिला मित्र जो है या आपका मित्र है उसका घर हुआ। यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो उस बीच का डिस्टेंस कितना हुआ ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा x, y, और यहाँ पर दिया रहेगा x1, y। ठीक है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स है x, i और x1, y1। तो हमको इसमें इसका क्या डिस्टेंस हुआ ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब इसका सीधा और सिंपल फॉर्मूला यही होता है, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। सीधा सिंपल फॉर्मूला। जहां से आप स्टार्ट किए हैं और जहां पे जा रहे हैं, तो जहां जा रहे हैं वहां में से, वहां के कोऑर्डिनेट में से जहां से आप स्टार्ट किया उसको माइनस कर देंगे, या इसमें से भी इसको माइनस करेंगे, किसी में से एक को माइनस कर दो, प्लस पार कर देंगे, तो आपका ये ए बी का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमने वही लिखा है ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, ये हमारा हुआ डिस्टेंस फार्मूला। तो ये तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हो गया? बिल्कुल, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें जो मेन जो टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आते ही थे, बट वो जो आपके टॉपिक से हटा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास केवल 2 ही टॉपिक बचा, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। एक और बात, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं? सॉरी, इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते तीनों का, जैसे बीसी का, एसी का, एबी का, तीनों का डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, ये तीनों दिया हुआ है। तो ए बी एसी का डिस्टेंस बीसी का और एबी का, तीनों का डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है। अब देखिए दूसरा क्या हो जाता है। दूसरा जो हमारा है सेक्शन फार्मूला, पहले इसको पूरा कवर कर लेते और इसके बाद हम लोग खूब सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए कि आप चले, आप अपने, जैसे आपका घर हो और यहां पे आपके फ्रेंड का घर है, कोई से फ्रेंड आप मान लीजिए, दोनों का घर है। आप यहां से स्टार्ट किए चलो, और बीच में पानी पूरी आप सभी को पसंद होगा, तो पानी पूरी वाला बीच में आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ देर रुके और फिर उसे घर तक पहुंचे। तब उस जगह रुके, बीच में पॉइंट आ गया, तो इस बीच में जो पॉइंट आएगा, इस दो पार्ट को कैसे में भागेगा, m और n के टर्म में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, x1 कॉमा y1, ठीक है, और ये x2 कॉमा y2, एक यहाँ पे एक वहां कोऑर्डिनेट। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास यही होता है कि देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे m1 m2 दिया है, हम m और n दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ये हो गया। दूसरा n m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस, सीधा और सिंपल फॉर्मूला यही है हमारे पास। तो अगर हमारे पास n और n दिया रहा है, तो यह पूछ रहे कि बीच में जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर दो साइड पे दिया हुआ है तो बीच का फाइंड करना है, तो उसका सीधा फॉर्मूला है m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये सीधा और सिंपल फॉर्मूला हमको याद रखना है, ऐसे में टफ नहीं। पहले m है, m लिखेंगे, फिर n है, n लिखेंगे, पहले m और n लिखेंगे, x2 पहले लिखेंगे, x1 बाद में लिखेंगे, नेक्स्ट वाले में y2 पहले लिखेंगे और y1 बाद में लिखेंगे, और नीचे तो सेम ही है, m प्लस n और m प्लस n। तो बीच का जो कोऑर्डिनेट जहां पे हम रुके वहां का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा। ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। बस सेक्शन फॉर्मूला और कुछ नहीं है, बस यही है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया, सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए, मान लीजिए यहीं पे देखिए, ये तो सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसको हटाते हैं। जैसे हमारे पास ये जो पॉइंट है, अगर इस दोनों घर के बीच में वो बंदा रुकता है, यहाँ पे दोनों घर के बीच में वो रुकता है, ये x1 y1 ये सेम रहेगा, तो क्या होगा, m प्लस। अगर बीच में रुका तो दोनों साइड तो बराबर होगा, 1 और 1 हो गया। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा x1 x2 बाई 2 y1 y2 बाई 2। अगर m और n करते हैं तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। नीचे m प्लस n होता है तो m प्लस n, तो 1 प्लस 1 2, सिंपल, बस और कुछ नहीं करना है। मिड पॉइंट पे हमारे सिंपल x1 प्लस x2 बाई 2 yn प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का हो जाएगा। अगर सेक्शन फार्मूला पूछे तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास, मिड पॉइंट पूछे तो ये फार्मूला हो गया, और डिस्टेंस फार्मूला ये हमारे पास है। तो ये 3 फार्मूले के बेस पे हमारा ये चैप्टर है, और इस पे आइए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
तो इस पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा और तभी जाकर ये चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर होगा। हम कोशिश करेंगे विद इन 1 आवर ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़े। ठीक है बच्चे, तब आइए अब हम लोग हंसते हुए और मुस्कुराते हुए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर का प्रोसेस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ये दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए एक ये हमने एक लाइन ले लिया ए बी, ए कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3 और बी का 4,1। सिंपल सा इसमें हमको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला इसमें पुट करना है इसको हम। और अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम चलिए कर लेते हैं x1 2 x2 4 y1 3 और y2 1। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए गिवन हो गया। तो आइए अब हम इसको पुट करते हैं ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस y2 1 माइनस 3 सही माइनस प्लस नहीं माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब आइए ए बी 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 8। तो रूट अंडर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 2√2 सेट जो भी यहाँ पर डिस्टेंस होगा सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हम ले सकते हैं। 2 अभी क्या कोई भी नहीं दिया तो 2√2। ए बी का हमारा वैल्यू आया वो क्या आया 2√2 आ गया। तो देखिए इसमें कुछ है, अब बताइए खुद से देखकर बताइए, कुछ नहीं है क्या, ये फॉर्मूला था इसमें इसको पुट करना था, बाकी ये सब आपने पहले से करते आ रहे हैं। और जितना भी हमने आपको पढ़ाया था ट्रायंगल ट्रीगो लीनियर सब में इस टाइप के आप मतलब जो सॉल्यूशन से आप यूज किए थे, मैक्सिमम आपने लीनियर में यूज किया था, क्वाड्रेटिक में भी यूज किया था और पोलिनोमियल्स में भी यूज किया था। तो ये टफ नहीं है, आपको बस ये याद रहना चाहिए और ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, सिंपल सा था और इसको हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डी पॉइंट्स 0,0 और 36,15। ठीक है, आई तो फिर से हमने पॉइंट ले लिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए बी, ए हमारे पास 0,0 बी 36,15। ठीक है, तो हमारा ए बी अभी जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो ये जरूर मेंशन करेंगे, फॉर्मूला आप जरूर मेंशन करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x1 0 x2 36 y1 0 y2 15। ठीक है, अब आइए अब हम इसका यूज करके ये दोनों का इस फॉर्मूले के अंदर x2 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 का जो हमारे पास हो जाएगा 12 96 और 225। इसको अगर हम ऐड करें ए बी 8 और बी, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 5 1। ये जो हमारा हो जाएगा ए बी, ये हमारा हो जाएगा 39। ए बी जो हमारा हो जाएगा वो 39 सेंटीमीटर मीटर जो भी हमारा यूनिट दिया रहेगा उस हिसाब से आप लिख लेंगे। तो ए बी 39 सेम क्वेश्चन था पिछले वाले की तरह, बस कोऑर्डिनेट्स का जो नंबर था वो अलग अलग दिया हुआ था।
ठीक है। तो देखिए हम आपको प्रयास कर रहे हैं जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया, पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, सर्किल, एरिया, जितने भी हमने कराए, हम आपको प्रयास किए कि कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर हो, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि आपके पास समय भी कम है और क्विक रिवीजन भी चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि उतने ही में आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाए, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए, और जो हमने आपसे वादा किया था कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे थ्योरी का और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो आपको हैंड रिटन मिलेगा। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर मैक्सिमम 10 ईयर का होगा या 5 ईयर का, तो आप देख लीजिएगा। और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने इतना किया है ना कि जितने भी एक्स्ट्रा बुक है सबसे हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और फिर 100-200 क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है। तो लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक से आप डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट करवाइएगा और आप आराम से कर सकते हैं। ये क्लियर है, इतना हमने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी क्या होती है कि आप उसको लें और ये नहीं कि लेकर रख दें, उसको आप सॉल्व करें, रोज आप सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चन करें, 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन करें। क्योंकि देखिए अभी आपको एग्जाम में एक ही चीज काम आएगा, वो है प्रैक्टिस। एग्जाम में आपके लिए एक ही चीज काम आएगा, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा आपको एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा, सीधा और सिंपल यही बात है। और देखिए मार्क्स ज्यादा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंसिस्टेंट रहें, जो हम बता रहे हैं आप वही करें, आप इजीली मार्क्स क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, मोर देन 95, ये हम आपसे वादा करते हैं। बस वही है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखें। करना क्या है, रोज स्टार्टिंग से आप लेक्चर देखिए। अब मान लीजिए कि हम लोग का लेक्चर आया आज, आपने लेक्चर देखा, आपने थ्योरी देख ही लिया, कुछ क्वेश्चन आपने देख ही लिया, और आपको करना क्या है, अब इसकी बेस्ड आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइड हो ही जा रहा है, आप खुद से एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, जो नहीं आ रहा है आप सॉल्यूशन से देख लीजिए, उससे भी अगर वो भी आपको जल्दी हो गया प्रीवियस से लगा लीजिए, वो भी हो गया, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप सफिशिएंट, अगर आपके पास 2 महीना और समय बचा हुआ है, सीधा और सिंपल बात है, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम शुरू हो जाता है, ये कन्फर्म है। तो आपके पास 2 मंथ्स है, आप रोज 2 घंटे अगर मैथ्स को दे रहे हैं, 2 घंटे, तो सोचिए अगर आप एक दिन में 2 घंटे दे रहे हैं तो आपको दिसंबर 30 दूनी 60 और उधर 60, 120 घंटा आप मैथ्स को दे रहे हैं। पता है 120 घंटा कितना बड़ा चीज होता है। तो 120 घंटा में आप पूरे मैथ्स को कम से कम आप नहीं तो 5 से 10 बार कर सकते हैं। बट वही है डिसिप्लिन में, रोज 2 घंटा दे रहा है मतलब रोज 2 घंटा दे रहा है, चाहे कुछ भी इधर उधर हो जाए, आप 2 महीने के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। फिर देखिए आपको रिजल्ट में कितना इंप्रूव होता है। कोई आपसे रिजल्ट आप कुछ छीन नहीं पाएगा, 95, 95 स्कोर आप करेंगे। और मैंने ये मैथ्स का ही बात करें तो और सारे सब्जेक्ट की उसको रूटीन बनाइए कि सुबह में ये करेंगे, शाम में ये करेंगे, दोपहर में ये करेंगे, स्कूल भी जाना, तो सारा आपको ये मैनेज करना है। आप बोलिएगा तो हम टाइम टेबल का भी एक परफेक्ट वीडियो आपको बनाकर हम, तो उससे भी आपको कुछ मिलेगा कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का ये पहला एग्जाम है बोर्ड का, तो आप लोग थोड़ा नर्वस होंगे, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। उसके लिए भी हम बनाएंगे कि पेपर कैसे सॉल्व करें, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, उसका भी वीडियो आएगा, जरूर से देखिएगा। और सिंपल पेपर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सिंपल पेपर कैसे सॉल्व करना है, सिंपल पेपर मस्ट है। आप कम से कम मान के चलिए कि 2 मंथ्स में कम से कम 10 सिंपल पेपर लगा लें। मतलब एक बुक होता है सिंपल पेपर का, उसमें 10 होता है, 5 सॉल्व और 5 अनसॉल्व, आप 10 कर लें, फिर देखिए आपका रिजल्ट, आपका इंप्रूवमेंट कितना होगा, ठीक है। तो अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोलता है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ये 1, 5, 2, 3 एंड -2 और -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो साइड का दो साइड के सम तीसरे साइड के बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। सिंपल सा भाषा यही है कि 2 साइड का सम तीसरे के बराबर हो, उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। अगर ये नहीं होता है तो ये कोलिनियर नहीं है। इसमें क्या करना है, हमको चेक करना है। आइए चेक करते हैं। चल ठीक है, देख जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है 1,5, बी है 2,3 एंड सी है -2, -11। एम बी सी 3 पॉइंट है। तो देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, सेकंड बी सी और थर्ड ए सी। तो जो ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के, तभी जाकर हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर होगा।
तो पहले हम फाइंड करते हैं, अगर होगा तो कोलिनियर, नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं है, सिंपल सा बात। तो आइए ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फॉर्मूला सब में यही लेगा, तो आइए डायरेक्ट हम आप यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। इसको x1 y1 x2 y2 x3 और y3 आप मान देंगे। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं, एग्जाम में आपको जिससे मैंने पहले 2 क्वेश्चन करा उस हिसाब से करना है। हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट अभी करते हैं। तो क्या होता है, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये फाइनल हमारे पास आ गया 4 और रूट अंडर 5। ये ए बी आ गया हमारे पास। अब आइए, अब हम आते हैं बी सी। बी सी x3 माइनस x2 माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 40 और 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 5 4 1 196 196। ये हमारे पास आ गया 2 1 और 2, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, बी सी। अब आते हैं ए सी। ए सी फाइंड करते हैं, रूट अंडर। अब देखिए -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 3 का होल स्क्वायर और प्लस 16 का -3 का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और प्लस 16 का 256 आई थी 256। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 256, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 6 15 265। तो देखिए ए बी प्लस बी सी क्या इक्वल है ए सी के, तो ए बी √5 बी सी √1 इज नॉट इक्वल टू 265। ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं, ये जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। ये हमको प्रूफ कराता है कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला वही है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और गोल का रूट अंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 नहीं 3। बताइए इसमें कहीं आपको परेशानी नहीं आनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर सकता है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले होता क्या है, जिसमें 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो उसमें भी सेम, जैसे मान लीजिए ए हमारे पास क्या है 5, -2, बी हमारे पास क्या है 6, 4 और सी क्या है 7, -2। तो इसमें ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। हमें इसमें ये प्रूफ करना है, ये देखिए 2 साइड इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो इनको प्रूफ इसमें यही करना है। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ए बी सेम, इसको भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ए बी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 - 5 प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस होगा क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ तक प्लस, ठीक है। आई तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो रूट अंडर 37। बताइए इसमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ये हमारा ए बी हो। अब फाइंड करते हैं हम बी सी। इसे देखिए 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये 1 और ये प्लस
-6 का होल स्क्वायर, ये √36। देखिए हमारा ये मैच चेक नहीं, ए बी इक्वल टू बी सी, सेम आ गया। अब देखिए ए सी फाइंड करते हैं, ये जरूर ही डिफरेंट आएगा फिक्स, तो फाइंड करते हैं ए सी। 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 और +2 का होल स्क्वायर। -2 पहले से माइनस है तो 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4। बोलिए ये 2, अब बताइए ठीक। हाँ, ए सी हमारा क्या आया, डिफरेंट आ गया। ए बी और बी सी सेम आया और ए सी डिफरेंट आया, इसका मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पहचान यही है, उसका 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किया, इसमें आपको अभी तक कोई भी परेशानी कहीं भी हो आप हमें बताएं, कमेंट करें, जरूर बताएं, ठीक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी आपको हुई हो, क्योंकि ये सारे जितने क्वेश्चन है सिंपल से क्वेश्चन है। और हाँ, ये जो भी याद रखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको और प्रीवियस ईयर मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। बस वहां पे कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे ये जो नंबर है ना वैल्यू 5 - 2 इसको चेंज करना, अगर क्वेश्चन सेम रहेगा इसमें से अगर क्वेश्चन आपको आता है तो ये कंफर्म है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है अभी हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपको 3 मार्क्स में कंपल्सरी आता है, अगर कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो 4 तक कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1 - 2 1 and 0 -1 2 3 0। इस 4 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ए ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन। ए ये -1 -2 बी 1 0 सी -1 2 डी -3। ये 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब पूछ रहा है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, कौन सा फॉर्म होगा। तो देखते हैं ना क्या होता है। आइए अब इसमें इनको फाइंड क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी, इसको 12 कर लेते हैं, सी डी और डी, ये चारों हम फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आई अब पहले फाइंड करते हैं ए बी। देखिए आप जब भी कीजिएगा इस एग्जाम में तो आप पहले ये सब याद तो करना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला जो है वो आप लिख दीजिएगा, उसके बाद आप सारा प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ए बी, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 है माइनस वहाँ पर प्लस हो जाता है तो उनका उसको प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, ये 4 और 4 8 2 ए भी आ गया 2√2। अब हम फाइंड करते हैं बी सी, ठीक है। बी सी क्या होता है, देखिए -1 का होल स्क्वायर +2 - 0 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास आ गया 2 का -2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया हमारे पास 2√2, ठीक है। अब आते हैं सी डी हो गया। अब देख सी डी, तो सी डी में कर लेते हैं -3 और +1 का होल स्क्वायर और +0 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइए, ये भी -2 का होल स्क्वायर +-2 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब आते हैं डी ए, तो डी ए में -3 +1 का होल स्क्वायर, ये डी ये वाला और डी ए, ठीक है, +0 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारे पास आ गया -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया हमारे पास 2। तो देखिए ये चारों साइड आया हमारा इक्वल है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं 2, एक होता है स्क्वायर, एक होता है रोम्बस। तो ठीक है,
इसका आंसर तो 2 हो गया, स्क्वायर भी हो गया और रोम्बस भी हो गया, लेकिन पूछा है एक ही। तो देखिए एक चीज और याद रखिए, कभी भी रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर का इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, अब इसमें डायगोनल फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो मान लीजिए स्क्वायर है, और डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो मान लीजिए रोम्बस है। सिंपल सा बात। तो जैसे ए बी बी सी सी बी सी, तो यहाँ पे से मान लीजिए हम एक स्क्वायर फॉर्म कर दिए, ए बी सी डी। तो एक कोऑर्डिनेट था -1, -2, बी का कोऑर्डिनेट था 1, 0, सी का था -3 सॉरी -1, 2, और डी का था -3, 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट। अब हमको क्या फाइंड करना है, डायगोनल। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो रोम्बस हो जाएगा, अगर इक्वल हुआ तो स्क्वायर बनेगा। डायगोनल फाइंड कैसे करेंगे, तो ए सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। ठीक है, आइए फाइंड करते हैं। फाइंड डायगोनल ए सी, वही सेम ए और सी, तो -1 + 1 ए सी के लिए, ठीक है, स्क्वायर +2 + 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 0 + 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 आ गया। इसी हमारा 4 आ गया। अब आइए बी डी फाइंड करते हैं। बी डी सेम ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, 1 + सॉरी y2 - y1 था, x2 - x1 होता है ना, हाँ, -3 - 1 स्क्वायर +0, वहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा केवल 4। तो डायगोनल भी हमारा देखिए सेम आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या फॉर्म हुआ, ये स्क्वायर हुआ। सिंपल, सीधा और सिंपल बात यही हुआ कि ये जो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ वो स्क्वायर हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखिएगा प्रीवियस में बहुतों बार आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। और इसको सेम ऐसे प्रोसेस करना है, फर्स्ट यहाँ पे कर लेंगे और एक फॉर्मूला लिख देंगे, फिर साइड ये फाइंड कर लेंगे, इक्वल आ गया तो हमारे पास दिमाग में 2 ही ऑप्शन आता है, तो लिख देंगे कि या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है। लेट्स फाइंड डायगोनल, डायगोनल फाइंड करेंगे और डायगोनल इक्वल आ गया तो फाइनली आई गॉट दिस इज स्क्वायर, दैट्स ऑल। इतना ही करना है बस, और ये 3 मार्क्स आपको ऐसे ही देकर जाएंगे, और इसमें 2 से 3 मिनट आपको लगता है, आपको अगर फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक जो हमारा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला की, ठीक है। अब हम लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस, जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन। बेसिकली इसमें समझिए कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले जो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन था, दूसरा जिसमें हम क्या निकाला होता है, कोऑर्डिनेट्स निकाला होता है, जो पॉइंट है वो निकाला होता है। दूसरा क्या होता है, हमको रेशियो फाइंड करना रहता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जो मिड टर्म फॉर्मूला होता है वो रहता है। बेसिकली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और इसी बेस पे कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले टाइप के क्वेश्चन से। नंबर 1 ये क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, 3 इन द रेशियो 2:3, ठीक है। मान लीजिए एक ये लाइन सिंपल सा ए बी, यहाँ एक पॉइंट है सी, ये बी है, इसका रेशियो 2:3 है। ए हमारे पास है -7 और बी है वो 3। इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या होता है, इसे यहाँ पर हम इसको मान लीजिए पी और क्यू मान लेते हैं। तो पी कोमा क्यू इक्वल टू, इसको एम इसको एन मान लेते हैं, तो एम एन, एन इसको एन बोलते हैं, ठीक है। आई तो पहले क्या होता है, एम x2 एम x2 प्लस एन x1 बाई एन प्लस एन। नेक्स्ट होता है एम y2 प्लस एन y1 बाई एन प्लस एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जो देखिए हमारे पास x1 -1 x2 4
y1 7 y2 3। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं। p कोमा q, उसको हमने p कोमा q मान लिया। m हमारे पास है 2 इंटू 4 प्लस n 3 इंटू -1 बाई 2 3। ठीक है। m फिर से 2 y2 3 प्लस n 3 और y1 7 बाई 2 प्लस 3। p कोमा q 8 माइनस 3 बाई 5। ठीक है। कॉमा 6 प्लस 21 बाई 5। तो p कोमा q इक्वल टू 5 बाई 5 कोमा 27 बाई 5। तो ये रहा हमारा 1 कोमा 27 बाई 5। जो p और q का वैल्यू आया हमारे पास 1 कोमा 27 बाई 5, ये हमारा p और q का वैल्यू है। ठीक है। देखिए कितना सिंपल, ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और वैल्यू सभी आपके आंखों के सामने दिए। बोलिए, इसमें कहीं कुछ है ऐसा जो आपसे नहीं होगा? है ही नहीं। आप आसानी से सारे वैल्यू को पुट करें और देखिए फाइनल आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ जो कंप्लीट हुआ, और ये 2 और 3 मार्क्स में आते हैं और इजीली आपको 2 और 3 मार्क्स लेकर आप ले जाते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच लाइज सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई 1:6। ठीक है। एक ये लाइन है ए बी, ए का वैल्यू हमारे पास है -3, 10 और बी का वैल्यू भी है 6 और -8, और एक बीच में पॉइंट है उसका भी वैल्यू हमको गिवन है -1, 6। हमको ये दोनों m और n फाइंड करना है। ठीक है। तो लेट m n इक्वल टू k:1। m और n को हम k:1 मान लेते हैं। अब आइए इसको हम फाइंड करते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, -1, 6 इक्वल टू क्या होता है, m x2। x2 क्या है हमारा, ये x1 y1 x2 और y2 m x2। m हमारे पास क्या है, m जो है हमारे पास k है, तो k x2 हमारे पास क्या आ गया इंटू 6। बताइए कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 और y1 -3 बाई k प्लस 1। बोल यहां तक कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आइए, उसमें k -8 प्लस 1 इंटू 10 k प्लस 1। ये हमारे पास दोनों आ गए। अब देखिए ये जो हुआ k6 6k -3 बाई k प्लस 1 इक्वल टू -1। ठीक है। नेक्स्ट a -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1 इक्वल टू हाँ 6। तो k का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। देखिए 6k -3 इक्वल टू -k -1, 6k प्लस k -1 प्लस 3 7k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/7। यहाँ पे फाइंड करते हैं -8k प्लस 10, 6k प्लस 6 -8k -6k और +6 -10। तो ये हो गया हमारा -14k और ये -4। तो k इक्वल टू -4/14 -10 2/7। दोनों ही तरह से हमारा k का वैल्यू जो आ रहा है 2:7 आ रहा है। तो
के का वैल्यू 2:7 आ रहा है, तो m n इक्वल टू 2:7 हो जाएगा। जो हमारा रेशियो हो जाएगा m और n का, वो क्या हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये k का वैल्यू अगर 2:7 तो mn जो हो जाएगा हमारे पास 2:7 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा। एक पहला टाइप हो गया जिसमें आपका रेशियो दिया हुआ है और हमको ये बीच वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमको रेशियो फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ये आ गया रेशियो 2:7। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा बनता है वो है मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी, तो ये 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 ये पैरेललोग्राम है। हमको फाइंड करना है x और y का वैल्यू। तो सबसे सिंपल है, इसका अगर हम मिड पॉइंट दोनों का इक्वल कर दिए, कोऑर्डिनेट ऑफ coordinate of EC is equal to coordinate of BD। अगर इस दोनों के कोऑर्डिनेट को हम इक्वल कर दिए तो खुद पे खुद हमारा x और y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये और ये और ये और ये दोनों इक्वल इसमें रहता है। अगर एक लाइन इक्वली डिवाइड करता है, मतलब एक जो पॉइंट है किसी लाइन को इक्वली डिवाइड करता है, तो वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए एस ये क्या होगा, x+1, हाँ x+1/2 और ये हो जाएगा 6+2/2। ये हमारा एसी हो गया। अब देखिए, अब BD ये क्या होता है, 4 + 3/2, 5 + y/, ये BD। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग। ठीक है, x+1/2 इक्वल टू 4 + 3/2 और 6 + 2/2 इक्वल टू 5 + y/2। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, x+1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 8, सॉरी 6 और 8 इक्वल टू 5 + y, y इक्वल टू 8 - 5, y इक्वल टू 3, x 6 और y 3। तो यहाँ पे हमने हमारा क्या आएगा, यूजिंग, यहाँ पे लिख सकता है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x 2 - x1/2 और y2 माइनस y x 2 + x1/2 y2 + y1/। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3। हमने किया क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एसी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ बीडी कर दिया है और उसका हमने दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया। तो आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद का जो था एक टॉपिक एरिया वाला ट्रायंगल, वो अच्छा टॉपिक था और उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन कन्फर्म आते थे, लेकिन उसको आप लोग की खुशकिस्मती है कि आप लोग के पास से वो हटा दिया गया है, तो आप लोग बच गए। अदरवाइज चैप्टर बहुत, मतलब वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, बट कोई ना, आप इस दो पर फोकस करें, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पर। ठीक है, और बाकी जो भी मैंने आपको बताया नोट्स वगैरह प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। कल हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर और बढ़िया कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तो आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बताइए और
तब तक के लिए जय हिंद।